Welcome to my channel Studies. Friends, as you know, we have been studying real number class 10th mathematics chapter first. उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है। सेकंड हमने ये जाना कि इक्वल्स डिवीजन लेमा क्या होता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। और चौथा जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो रिविजिटिंग का मतलब क्या, हम इसको रिविजिट कर रहे हैं। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, रिविजिट मीन्स इससे पहले हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इरेशनल नंबर, एंड इट इज़ द सेकंड टाइम वी आर गोइंग टू मीट वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग मिलने जा रहे हैं इस इरेशनल नंबर से, लेकिन वहाँ केस कुछ और था और यहाँ पे केस कुछ और है। वहाँ पर ये था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और यहाँ पे ये है कि हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, आप इसे प्रूव करिए। और जो चौथा टॉपिक है वो ये है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स। फिर हम मिलेंगे रेशनल नंबर्स से कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट करते हैं, रिपीट करते हैं या रिपीट नहीं करते और टर्मिनेट नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, इरेशनल नंबर। पहले हम ये जान लें कि इरेशनल नंबर क्या होता है। एक्चुअली जैसा कि हमें पता है कि अगर हम नंबर लाइन खींचें तो इस नंबर लाइन पे 1 and 2 के बीच में अनडिफाइंड अनलिमिटेड नंबर्स आर देयर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 2। जैसे इन्हीं के बीच में अगर हम बात करें तो 1.1, 1.2, 1.3 से लेकर 1.9 तक। अब इसके बाद 1.1 1.2 के बीच में भी बहुत से हमारे पास नंबर मिल जाएंगे, 1.1 से लेकर 1.19 तक। फिर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 1.1, 1.2, 1.3, और यहाँ पे इसके बीच में 1.19 के बाद 1.12। फिर हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में भी तमाम हमें नंबर्स मिल जाते हैं, और वो नंबर्स 3 फॉर्मेट में आएंगे। पहला ये कि कोई भी नंबर जो डेसिमल में है टर्मिनेट होगा, पहला केस। दूसरा कि या तो वो नॉन टर्मिनेट होगा लेकिन रिपीटिंग करेगा। तीसरा केस ये कि वो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना वो रिपीट करेगा किसी नंबर को। तो ये जो तीसरे वाला केस में आता है कि वो नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, जो ना तो रिपीट करे और ना टर्मिनेट करे, वही नंबर जो होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। जनरली हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट में कोई भी प्राइम वैल्यू रखेंगे, प्राइम नंबर, तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रूट में √2 रखें, रूट में 2 रखें, रूट में 3 रखें, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, रूट में 5, रूट में 7, तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर्स आते हैं, क्योंकि इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ना तो वो रिपीट करता है और ना ही वो टर्मिनेट होता है। और ये दोनों केस, ये जो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रिपीटिंग कर रहा है, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर P/Q के फॉर्म में लिख सकें और Q की वैल्यू 0 ना हो, P एंड Q अगर दोनों इंटीजर हों, तो इस केस को बोलते हैं रेशनल नंबर। जबकि ये तीनों फॉर्म पहले और दूसरे वाले में पाया जाता है, जबकि तीसरे वाले फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो इरेशनल नंबर्स क्या है आपको पता है, कोई डेसिमल नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट करे कभी और ना वो रिपीट करे, वो इरेशनल नंबर होगा। अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो अगर स्क्वायर रूट में कोई प्राइम नंबर आप डाल दीजिए, प्राइम नंबर्स मतलब कि जिसका फैक्टर्स खुद होता है या तो 1 होता है, उसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होता,
वो प्राइम नंबर कहलाता है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो हमें ये प्रूव करना है √2, √3, √5, √7 हम लोग जानते हैं कि ये इरेशनल है, बट हाउ कैन वी प्रूव, हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पर। उससे पहले हम समझेंगे एक थ्योरम है, और उस थ्योरम की सहायता से वी विल ट्राई टू प्रूव दैट √2, √3, √5 एंड √7 आर इरेशनल नंबर्स। तो एक थ्योरम यह है कि अगर कोई प्राइम नंबर p है, कोई प्राइम नंबर p ले लीजिए, अगर ये प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, यानी a स्क्वायर अपान p, ये p प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, देन इट ऑल्सो डिवाइड a, तब ये p a को भी डिवाइड करेगा अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। तो इस थ्योरम की सहायता से हम ये प्रूव करेंगे कि जो नंबर्स हैं वो इरेशनल हैं। आपको ये माइंड में रखना जरूरी है कि अगर कोई प्राइम नंबर लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये जरूरी है कि उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। इस थ्योरम की सहायता से हम ये प्रूव करेंगे कि जो नंबर्स है वो इरेशनल नंबर है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमें ये प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है। तो आइए मान लेते हैं कि √2 जो है रेशनल है, क्योंकि प्रूव करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ हमने क्या किया, हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, हमने मान लिया कि रेशनल है, रेशनल की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल है, इरेशनल है। आइए देखते हैं, मान लीजिए कि ये जो √2 है ये रेशनल है। जब ये रेशनल है तो ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे √2 कैन बी रिटन एज p/q। अब ये p/q जो है इंटीजर तो हैं, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर हैं या कंपोजिट नंबर हैं, पता नहीं पता। मान लो कि अगर ये कंपोजिट नंबर हैं और हमने किसी एक नंबर से डिवाइड किया, फिर इसको मैंने बना दिया a/b, अब ये दोनों प्राइम नंबर हो गए। प्राइम नंबर का मतलब ये a और b में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो a और b दोनों को डिवाइड कर सके, यानी a भी प्राइम b भी प्राइम। कुछ इस तरीके से, जैसे 2/3 या 2/5, यानी ये रिड्यूस नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि अगर √2 रेशनल नंबर है तो हमने p/q के फॉर्म में लिखा। अगर ये कंपोजिट होंगे तो हमने उन्हें रिड्यूस करके a/b के फॉर्म में रख दिया, जहां पर a एंड b बोथ आर प्राइम नंबर्स। ना, अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, a भी प्राइम है और b भी प्राइम है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम दोनों का स्क्वायर करें, √2 का स्क्वायर देन a²/b², इट मीन्स 2 इक्वल टू या 2b स्क्वायर इक्वल टू a², इट मीन्स b² इक्वल टू a²/2। इसका मतलब यह हुआ कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है और उसका आंसर जो आ रहा है वो b² आ रहा है। जब a² को 2 डिवाइड कर रहा है तो जब ही हमने थ्योरम पढ़ा कि तब उस नंबर को भी डिवाइड करेगा 2, यानी a/2, यानी a को 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पर a जो हम मान के चल रहे थे कि प्राइम है, अब वो प्राइम नहीं रहा। हमारा जो एज्यूम्शन था उसके कंट्राडिक्शन में चला गया ये। और ठीक उसी तरीके से ये भी प्रूव करेंगे हम लोग कि b भी प्राइम नंबर नहीं रहा। इसलिए √2 जो कंडीशन हम मान के चल रहे थे उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि
यहाँ पर ये स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 विल डिवाइड ए, जबकि 2 एक प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, इसलिए ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर डिवाइड करने का कोई सवाल नहीं था क्योंकि ए अब प्राइम नंबर हो चुका था जो हम माने थे। ये पहला केस जो है हमारा गलत हो गया। तो इस तरीके से ही हम प्रूव कर सकते हैं, हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। और चाहे तो आगे हम बी स्क्वायर को भी दिखा सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो आप, मतलब ये हुआ कि जो 2 है ए को डिवाइड करेगा। जब 2 ए को डिवाइड करेगा तो कितनी बार जाएगा पता नहीं है। मान लो कि के टाइम्स जाएगा, के टाइम्स में ये आपका कंप्लीट कर जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a इक्वल टू 2k तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो डिवाइडेंड होता है वो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट के बराबर होता है, यानी a इक्वल टू 2k। जहाँ पे a है वहाँ पे हम 2k लिख सकते हैं। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन है, सपोज दैट इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अगर इस इक्वेशन में हमने a इक्वल टू 2k रखा तो क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। तब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2k का स्क्वायर अपान 2। तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर अपान 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू के स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। जब बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है इट मीन्स कि ये बी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.4 के अकॉर्डिंग जो हम बताए थे कि यहाँ पे कि अगर कोई प्राइम नंबर्स किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। तो इस केस में यहाँ पर हम देखते हैं कि 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में 2 कॉमन है, जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो हमारा एज्यूम्पशंस था कि a अपान b हैव नो कॉमन फैक्टर, a and b both are prime numbers, ये wrong हो गया। therefore we can write that √2 is an irrational number। इस तरीके से हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, √5 को भी कर सकते हैं एंड √7 को भी कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इस बात को समझने के लिए, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रेशनल नंबर की तरफ। मान लो कि आपसे कहा जाए कि प्रूव करिए कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि √3 जो है रेशनल है एंड कैन बी रिटन एज p अपान q। फिर वही एज्यूम्पशंस p एंड q अगर कंपोजिट होंगे तो इनको हमने डिवाइड कर दिया और इस फॉर्म में ले लिया कि चलो a अपान b में, जबकि अब इसका कोई फैक्टर नहीं है, ये प्राइम है और ये भी आपका प्राइम है, दोनों नंबर्स प्राइम है, यानी कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है दोनों में। क्यों? क्योंकि हमने रिड्यूस कर दिया है p अपन q को, एक नंबर से रिड्यूस किया, a अपन b के फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका मतलब ये कि √3 इज इक्वल टू a अपान b या 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, या हम ये लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान 3। इक्वेशन फर्स्ट इसको बना सकते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसीलिए a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स a में कॉमन मिल गया 3, जो हमारा एज्यूम्पशन था वो गलत है। चलो अगर a को डिवाइड कर रहा है 3 कितने बार में पता नहीं, k टाइम्स में, इट मीन्स
ए इक्वल टू 3k। अगर ये वैल्यू इक्वेशन सेकेंड का फर्स्ट में रखे तो वो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 3k का स्क्वायर अपान 3, बी स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर अपान 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब कि बी स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। इसका मतलब ये कि बी स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू के स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर को 3k स्क्वायर टाइम्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि बी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर देगा तो बी को भी कर देगा। इसका मतलब कि ए एंड बी दोनों में 3 कॉमन है, जबकि हम यहाँ पर प्राइम नंबर उसको मान के चल रहे थे। इस वजह से लिखेंगे देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ये कंपोजिट नंबर में आए, जैसे कुछ हमारे पास रेशनल नंबर्स हों और कुछ इरेशनल्स हो, कंपोजिट में हो, अगर उस तरह की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 + √3 प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि ये जो है P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड P/Q कैन बी रिड्यूस एंड कैन बी रिटन एज A/B। इसका मतलब यह हुआ कि √3 जो है वो A/B माइनस √3 सॉरी A/B माइनस 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि A और B दोनों इंटीजर हैं और A/B ये रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी इस साइड का ये रेशनल नंबर है। जबकि अभी अभी हम प्रूव किए हैं कि √3 इरेशनल नंबर है, तो जो हमने माना कि ये रेशनल नंबर था ये गलत था, हम यही पर प्रूव कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो हमने ये प्रूव किया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको यहाँ प्रूव करके दिखाना होगा, या फिर कहना होगा कि ये एक लेमा है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर एंड A/B माइनस 2 इज ए रेशनल नंबर, बोथ आर नॉट सेम, देयरफॉर 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर में हम देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो होते हैं ये आपके नंबर्स वो हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकें, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि Q की वैल्यू 0 ना हो, और तीसरा कंडीशन कि P एंड Q बोथ मस्ट बी इंटीजर। तो ये कंडीशन था। अगर हम उस तरीके से समझें तो हम ये जानते हैं कि 1 एंड 2 के बीच में अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, जो आपके डेसिमल में 1.11111 भी लिखे जा सकते हैं, या 1.25 भी लिखे जा सकते हैं, या फिर 1.234357398 लिखे जा सकते हैं। तो जो ये नंबर्स होते हैं ये 3 प्रकार के हुए। अगर जो रिपीटिंग नंबर है, जो रिपीट कर रहा है बार बार, या जो टर्मिनेट कर रहा है, उसको हम पुनः P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग है, यानी वो बार बार रिपीट ना कर रहा हो और कहीं जाके कट भी ना रहा हो, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वही आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि 1.33333 रेशनल है कि इरेशनल, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लिया कि x इक्वल टू 1.3333, फिर क्या किया, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका हो गया 10x इक्वल टू 13.333। अब 10x माइनस x करेंगे, यानी 13.33 करके माइनस करेंगे इस तरीके से, 10x इक्वल टू 13.33333 एंड x इक्वल टू 1.33333। जब इसको हमने माइनस किया तो ये हो गया आपका 9x और ये हो गया 12.0। x इक्वल टू 12/9
9, यानी ये P अपन Q के फॉर्म में आ गया। P की वैल्यू 12 है, Q की वैल्यू 9 है, Q 0 के बराबर नहीं है। 12 और 9, 12 and 9 both are integer, therefore 1.333 is a rational number, it is not irrational number। तो जो कोई नंबर्स डेसिमल नंबर्स रिपीटिंग कर रहा होगा उसको P अपॉन Q के फॉर्म में हम ला सकते हैं, या वो टर्मिनेट होता हो। सपोज दैट 1.25 है तो 1.25 कैन बी रिटन एज 125 अपॉन पॉइंट को 1 माना और डबल जीरो कर दिया। अब ये कट जाएगा, छोटा कर देते हैं 5/4। अब देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स 1.25 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। व्हाट अबाउट पाई? पाई के विषय में आप क्या कहेंगे? अगर पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है 22/7, तब तो ये रेशनल है। लेकिन अगर 3.14 आए, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होता और ना ही ये रिगेन हो सकता है 22/7 के फॉर्म में, तो ये जो वैल्यू होगी वो आपका इरेशनल होगा। अगर ये दिया हुआ है तो ये रेशनल होगा। लेकिन जनरली पाई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्स लिया जाता है 22/7, इट इज नॉट एग्जैक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोग क्लास 10th के जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि हमने रियल नंबर पढ़ा, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड पढ़ा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा, और हमने एक थ्योरम पढ़ा वो था कि अगर किसी स्क्वायर नंबर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसकी सहायता से हमने रिविजिट किया इरेशनल नंबर को एंड देन रिविजिट किया रेशनल नंबर को। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए। थैंक यू।